हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कुमार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन। तो चलें शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। जैसे कि सेल वॉल एनिमल्स में नहीं थी, ये सारे के सारे में होती है। लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ये लिविंग पार्ट होती है सेल का, ठीक है। अनलाइक सेल वॉल, ये डिफरेंट होती है सेल वॉल से। जैसे कि सेल वॉल परमेबल थी, ये सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल, फ्यू थिंग्स कैन पास थ्रू इट, कुछ चीज़ें इसमें से पास हो सकती हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, दो, एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफोबिक होता है उसमें क्या होता है कि वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर और फेबिक मीन हीटिंग, ये वाटर से हीटिंग करता है, यानी कि इसमें से वाटर पास नहीं हो सकता। और इसके होते हैं कि ये वाटर पोलर कंपाउंड होता है। पोलर मीन्स चार्ज, किसी भी चीज कंपाउंड पे चार्ज हो वो उसमें से पास नहीं हो सकते, कैन नॉट पास थ्रू, इसमें से नहीं पास हो रहे। इसमें से नॉन पोलर मटीरियल से पास हो सकते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक, मतलब कि ऑर्गेनिक मटीरियल। ऑर्गेनिक मटीरियल कौन से, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से कोवेलेंटली बॉन्ड हो, वो सब इसमें से पास हो सकते हैं। और हाइड्रोफिलिक में क्या होता है कि ये हाइड्रो मीन्स वाटर और फेलिक मीन्स लविंग, ये वाटर को मतलब कि अट्रैक्ट करता है, वो रिपेल करता है तो ये अट्रैक्ट करता है। तो ये कहते हैं इसमें से मतलब कि वाटर पास हो सकता है। वाटर यानी कि इसमें इनऑर्गेनिक मटीरियल भी पास हो सकते हैं, कैन पास थ्रू इट, इसमें से मतलब सब कुछ पास होता है। तो चलिए अब हम कंपोजिशन शुरू करते हैं। कंपोजिशन में चार होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल। जो लिपिड होती है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड होती है। अब आप सोच रहे हैं फॉस्फो क्या होता है। फॉस्फो होता है फॉस्फोरस, जो कि केमिस्ट्री का एलिमेंट है। तो जो फॉस्फोलिपिड है उसके दो टाइप होते हैं, दो पार्ट में, एक हाइड्रोफोबिक और दूसरा आता है हाइड्रोफिलिक। मैंने आपको ये पहले पढ़ाया था। जो हाइड्रोफोबिक है वो होता है नॉन पोलर होता है, वो अनचार्ज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होती। और जो हाइड्रोफोबिक है उसमें से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन पास हो सकते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से पास हो सकते हैं। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कि कार्बन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्ड हो हाइड्रोजन के साथ। तो इसको हम केमिस्ट्री का है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो दूसरा पार्ट होता है इसका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये पोलर होता है, इस पर चार्ज होती है और ये इनऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं कैन पास, इसमें से सब इनऑर्गेनिक मटीरियल पास हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं प्रोटीन मतलब कि लिपिड में, और जो ये होती हैं हाइड्रोफिलिक ये हेड लाइक होती हैं। जैसे कि ये सारे हैं, ये फॉस्फोलिपिड है, इसमें जो हेड है ये हो गया हाइड्रोफिलिक और जो टेल हो गया वो हाइड्रोफोबिक हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर या फिर अपीयरेंस। तो जो अपीयरेंस है वो क्या है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में बताई गई थी। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने बताया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, किस तरीके से दिखती है। तो वो उन्होंने क्या बताया था, आइसबर्ग इन सी, मतलब कि पानी के अंदर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़। तो हमने पहले कंपोजिशन में पढ़ा था लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन। तो हम देखेंगे जो लिपिड होती है वो सी की तरह होती है, यानी कि पानी की तरह बह रही होती है, और जो प्रोटीन होती है वो आइसबर्ग की तरह होती है, यानी बड़े बड़े पहाड़ की तरह। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि जो सिंगर एंड निकोलस ने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, किस तरीके से दिखती है, वो आइसबर्ग इन सी की तरह दिखती है, यानी कि पानी के अंदर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़। और हमें कंपोजिशन में पढ़ा था लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन। जो लिपिड बाइलेयर है वो सी हो गया, यानी सी पानी की तरह बहती है, और जो प्रोटीन हो गया यानी कि वो आइसबर्ग बड़े बड़े तो प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा है इंट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक होता है वो क्या होता है कि स्पेन होल से वो पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन को पास करता है, और जो एक्सट्रिंसिक होता है वो क्या होता है कि वो साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे होता है या आउटर सरफेस पे होता है, या फिर वो साइटोप्लाज्म के सरफेस पे होता है या फिर वो आउटर सरफेस होता है। और मैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रा करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यानी कि उसका डायग्राम। अब आप देख रहेंगे कि यहाँ पे जो हेड और टेल की तरह आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये सारे के सारे लिपिड है। मैंने आपको बताया है लिपिड बाय लेयर होती है। तो आप देख सकते हैं ये एक लेयर हो गई और ये दूसरी लेयर हो गई, तो हमारा लिपिड बाय लेयर भी हो गया आप कंप्लीट।
तो आप देख रहे हैं जो हेड होते हैं वो पोलर होते हैं और जो टेल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। जो हेड हैं वो अनचार्ज्ड है यानी कि चार्ज है, और जो टेल है वो अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी आपको प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं। ये कौन सी है? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो ये है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो मैंने आपको बताया था कि वो पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन को पास करती हैं, तो ये भी यहाँ पे पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन को पास करें। जो एक्सट्रिंसिक है वो मैंने आपको बताया वो या फिर इनर होंगी या फिर आउटर होंगी। इनर कौन सी? कि साइटोप्लाज्मिक सरफेस होंगी, जो कि आप देखेंगे आउटर सरफेस यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड सेल। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो एक्स्ट्रा आउटर सरफेस होगी, जो प्रोटीन होगी उसका सेल मेम्ब्रेन के मतलब कि बाहर की तरफ होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी, और जो एक्सट्रिंसिक होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ उसका होगा। तो आप देखें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है, तो इसका मुँह उस तरफ होगा, तो इसलिए हम उसको साइटोप्लाज्मिक सरफेस भी बोलते हैं। अब प्रोटीन दो होगी, एक इंट्रिंसिक और दूसरी है एक्सट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक है वो दो होगी, एक आउटर सरफेस पे यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर, और दूसरा हो गए मतलब कि इनर सरफेस यानी कि साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी फंक्शंस। सबसे पहले फंक्शन है फंक्शंस केमिकल इनसाइड सेल। जो भी चीज़ें हमारे सेल के अंदर है उनको सेल मेम्ब्रेन घेरे रखती है, और हमारे जो भी सेल के अंदर का इंट्रा सेलुलर कंपोजिशन होती है उनको बरकरार रखती है। और नंबर सेकेंड है सेंस केमिकल मैसेज, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। वो जब हमारे सेल के बाद जो भी इन्वायरमेंट के चेंजेस होती हैं या कोई अजीब चीज़ हो रही, तो वो क्या होते हैं हमारे सेल को आके खबर करते हैं कि वो सबसे पहले मैसेज कौन हासिल करता है? वो सबसे पहले मैसेज सेल मेम्ब्रेन हासिल करती है। तो सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से हासिल करती है, उनमें कौन सी चीज़ है जिस वजह से वो हासिल करती है? सबसे पहले में से वो चीज़ होती है रिसेप्टर्स, जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। वो छोटी छोटी प्रोटीन्स होती है सेल मेम्ब्रेन में, वो जैसे ही केमिकल मैसेंजर्स आते हैं वो रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाते हैं। इसकी मदद से सेल जो है मैसेज रीड कर पाता है। और तीसरा है आइडेंटिफाई अदर सेल्स। ये भी ऐसा ही कुछ है कि कोई भी हमारी बॉडी का कोई भी बाहर की चीज़ आएगी यानी फॉरेन पार्टिकल आएगा, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, वो आके रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएगा और हमारे सेल को पता चल जाएगा फॉरेन पार्टिकल आया है, हमारे सेल को नुकसान पहुंचाएगा हमारी बॉडी को, तो वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं उनको ख़त्म करने की। ये बेसिकली काम तो रिसेप्टर्स के हुए, लेकिन ये रिसेप्टर किस में अटैच है? सेल मेम्ब्रेन में, इसीलिए ये सारे काम सेल मेम्ब्रेन के हुए, ये फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के हुए। सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, यानी कि उनके स्ट्रक्चर, उनकी अपीयरेंस सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होते हैं। वो ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद प्लास्टिड, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनकी मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सारा के सारा सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि दूसरे लोग भी देख के कुछ नॉलेज हासिल कर सकें।